नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण सभ्यताओं के बारे में देखेंगे जो क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, जो विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो आज उनके बारे में हम जिक्र करेंगे कि एनसीईआरटी क्यों महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में क्यों क्वेश्चन आते हैं। देखो, एनसीईआरटी में कक्षा 9 की किताब में पहला टॉपिक दे रखा है विश्व की प्राचीन सभ्यता। सभ्यताओं से रिलेटेड अपन बात करें तो सभ्यताओं में लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा। तो अपन इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे आज और इसको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हमारे सही हो जाए। देखो, विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, जैसे विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो अपन जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, फिर उसके बाद में राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता है। इन सभ्यताओं के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि पहला ही टॉपिक है भारत की सभ्यता। भारत की सभ्यता, पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, जो एनसीईआरटी में दे रखा वही पढ़ेंगे कि इनमें से क्वेश्चन किस तरह हो सकते हैं। भारत विश्व के सबसे प्राचीन देश में से एक है। इसका इतिहास, इसकी सभ्यता तथा इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है। पुरातात्विक आधारों पर पुरातत्वविदों ने यह पता चला है कि आज से लगभग 7,000 वर्ष पहले भारत की प्रमुख नदियाँ जैसे सिंधु, सरस्वती व उसकी सहायक नदियों के किनारे विचरण करने वाले मानव समूह ने अपनी स्थायी बस्तियाँ बसाकर रहना प्रारंभ कर दिया था। कहने का मतलब ये है कि भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, उस सभ्यता के किनारे आज से लगभग 7,000 वर्ष पहले इन नदियों के किनारे सिंधु नदी के किनारे लोगों ने मानव बस्ती बसाना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पर लोग निवास करने लगे थे। यहाँ पर निवास करने का प्रमुख कारण ये था कि यहाँ पर नदियों के किनारे जल व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं अच्छी व्यवस्था होने के कारण लोगों ने यहाँ पर निवास करना प्रारंभ कर दिया था। आगे देखते हैं, स्थायी बस्तियाँ बसाकर रहना प्रारंभ कर दिया था और इन बस्तियों में रहते उन्होंने उन्नत सभ्यता और संस्कृति का विकास कर लिया था। उन्नत मतलब अच्छी सभ्यता का विकास। देखो, सिंधु सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सिंधु नदी की बात करते हैं। तो सिंधु नदी, देखो आगे देखते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तरोत्तर में स्थित है, जो खेबन, सेनगेखब और सिंहमुख व हिमनद के पास से माना जाता है। यानी सिंधु नदी का ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया था परीक्षाओं के। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? तो सिंधु नदी का उद्गम सेनगेखब हिंदमुख हिमनद से, यानी कैलाश मानसरोवर में स्थित के पास से, हिमनद से कैलाश मानसरोवर पर्वत के पास में खेनगेखब सिंहमुख हिमनद, यानी जो विशाल हिमनद है, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। सरस्वती नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है और सरस्वती नदी सिंधु की जो सहायक नदी है, सरस्वती नदी, सिंधु सरस्वती नदी, उसी को जाना जाता है और इस नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ियों से माना जाता है। यहीं से ये नदी आदिबद्रा के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और यहाँ से यह आदिबद्री के पास मैदान में प्रवेश करती है तथा यह दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कुरुक्षेत्र पड़ता है हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में बहती हुई गग्गर हाकड़ा होती है हरियाणा के सिरसा नामक स्थान से राजस्थान के नौहर में प्रवेश करती है। और जब ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है तो राजस्थान में इसके किनारे कालीबंगा सभ्यता और बनावली सभ्यता, हरियाणा में झोंकर जाकर सभ्यता, मोहनजोदड़ो, कनेरीवाल,
चुन लो, ये प्रमुख सभ्यता इसके किनारे विकसित हो जाती है। लोग यहाँ पर बसने निवास कर देते हैं और ये सभ्यता विकसित हो जाती है। आगे देखते हैं सिरसा नामक स्थान से राजस्थान में लाहौर में प्रवेश करती है। यहाँ से बीकानेर व जैसलमेर में होती हुई गुजरात के कच्छ के रण में प्रवेश कर प्रभास पतन के पास समुद्र में गिर जाती है। प्रभास पतन के पास ये कौन से समुद्र में गिर जाती है? कच्छ के रण यानी गुजरात में गिर जाती है। वर्तमान में सरस्वती नदी भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। यानी वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो सरस्वती नदी है वो भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। भू संरचना में परिवर्तन के कारण ये विलुप्त हो गई थी। यानी प्राकृतिक आपदा आने के कारण ये नदी क्या हुआ, आज विलुप्त हो गई थी और वर्तमान में ये दिखाई नहीं देती। वर्तमान में अस्तित्व में नहीं होने के कारण कतिपय विद्वान सरस्वती नदी को मात्र काल्पनिक नदी या कल्पना मानने रहते हैं। लेकिन भू उपग्रह द्वारा खींची गई तस्वीरों से सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र का अब पता लगा है तथा अंतःशिला के रूप में आज भी यह प्रभावित है। वैदिक साहित्य और रामायण व महाभारत में सरस्वती नदी के अस्तित्व में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध होते हैं। सरस्वती नदी के बारे में वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत में सरस्वती की नदी के बारे में क्या होते हैं, प्रमाण उपलब्ध होते हैं। महाभारत युद्ध के समय कृष्ण के भाई बलराम ने सरस्वती नदी पर स्थित तीर्थों की यात्रा की थी, जिसका विवरण प्राप्त होता है। राजस्थान के मरू प्रदेश में सरस्वती के नदी के किनारे बसे कई नगरों के पुरातात्विक अवशेष आज भी विद्यमान है। कालीबंगा उनमें से एक है। सरस्वती नदी के किनारे जो राजस्थान में जो पुरातात्विक स्थल बसे हुए हैं उनमें एक कालीबंगा प्रमुख स्थल है। सिंधु व सरस्वती नदी तथा इनकी सहायक नदियों में विस्तृत भूभाग में विकसित मानव सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता किसे कहा जाता है। तो सिंधु और सरस्वती उसकी सहायक नदियों के किनारों के आसपास में जो मानव बस्तियाँ विकसित हुई है, उन मानव बस्तियों के विकसित को क्या कहा जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना है। इसलिए विकसित सभ्यता के बारे में पहले किसी को पता नहीं था, यानी इस सभ्यता के बारे में पहले किसी को पता नहीं था कि भारत भी प्राचीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा। यह सभ्यता मिट्टी के टीलों से दब गई थी। यानी प्राकृतिक आपदा होने के कारण ये सभ्यता क्या होती है, पूरी तरह से मिट्टी के टीलों में दब गई थी। मिट्टी के टीलों में दबी इस सभ्यता का काल कौन सा था, यह कब चरमोत्कर्ष में रही है। यानी यह सभ्यता काल और कब चरमोत्कर्ष में रही है और कब इसका आवासन हुआ, इस बारे में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। लेकिन मोटे तौर से यह माना जाता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का जन्म काफ़ी वर्षों पहले हुआ था। लगभग आज से 3250 ईसा पूर्व पूर्णतः यह पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी। यानी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सिंधु सरस्वती का जन्म काफ़ी पहले हो गया था। लगभग आज से कितने 3200 ईसा पूर्व 50 ईसा पूर्व ये पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी। इसके बाद ये 3250 से 2750 तक चरम विकास पर पहुंच गई थी। यानी विकसित कब हो गई थी, क्वेश्चन अच्छा था परीक्षा में कि सिंधु सरस्वती सभ्यता कब विकसित हुई थी, पूर्ण रूप से कब विकसित हो गई थी, तो 3250 ईसा पूर्व विकसित हो गई थी। उसके बाद इसका चरम विकास पर कब रही, 3250 से 2750 चरम काल पर। फिर 2750 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता का आवासन प्रारंभ हुआ और 1500 ईसा पूर्व तक आते आते ये विलुप्त हो गई थी। यानी साफ तौर पे अपन कहें इस सभ्यता के बारे में कि 3250 जो ईसा पूर्व में ये सभ्यता यानी मानव बस्ती बस के पूरी तरह विकसित हो गई थी वहाँ पर सिंधु सरस्वती के किनारे। और 3250 से 2750 तक मतलब अच्छी व्यवस्था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 2750 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता का आवासन प्रारंभ हो गया था। यानी मतलब विकट की स्थिति बनने के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह सभ्यता उजड़ने लगी थी और 1500 ईस्वी तक आते आते ये सभ्यता क्या हो गई थी, विलुप्त हो गई थी।